माता सीता का जन्म स्थान पुनौरा धाम और पुनौरा धाम से 100 गाड़ियां, 3 ट्रक और सोना चांदी आभूषण लेकर वहां के लोग अपने पाहुन राजा के लिए या पाहुन भगवान के लिए रवाना होते हैं। और रास्ते में दरिद्र नारायण एक चावल का पोटली लेकर खड़े रहते हैं। जब वो चावल का पोटली पकड़ाते हैं और कहते हैं कि अयोध्या में ले जाकर भगवान राम को यह भी दे देना मेरे तरफ से, तब वहां पर खड़े लोगों की आंखें डबडबा जाती हैं कि आखिरकार उस वृद्ध आदमी के, उस वृद्ध व्यक्ति के अंदर अपने भगवान, अपने प्रभु श्री राम को लेकर क्या भावना रही होगी कि पुनौरा धाम से एक यात्रा निकली और वो रास्ते में चावल का एक पोटली लेकर खड़ा था, सिर्फ उस पोटली को देने के लिए कि ये ले जाकर हमारे प्रभु, हमारे आराध्य भगवान श्री राम को दे देना और बता देना कि हमारे तरफ से भगवान श्री राम को ये भेंट है। आगे आपको यही कहानी सुनाएंगे कि पुनौरा धाम जब मिथिला से सोना चांदी का आभूषण, कई ट्रक चावल, मिठाई और कई अलग अलग चीजें लेकर सीता माता के जन्म स्थान से अयोध्या के लिए लोग रवाना हुए, तो रास्ते में दरिद्र नारायण मिले। तो उसके बाद वहां पर क्या कुछ हुआ। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। भगवान श्री राम का मंदिर जब अयोध्या में बन रहा है तो तमाम प्रकार की कहानियां आप सुन रहे होंगे। अब इसी में की एक कहानी है कि पुनौरा धाम जो मिथिलांचल में पड़ता है, मिथिला में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, वहां पर सीता माता का जन्म हुआ था। जन्म स्थान सीता मैया का वही है। अब वहां से 3 ट्रक में चावल, मिठाई और इसके बाद जो मिथिलांचल का अन्य सभ्यता वाला अनाज होता है, सांस्कृतिक अनाज होता है, आभूषण होते हैं सोने चांदी के, वो तमाम चीज लेकर लोग वहां से निकलते हैं। बताया जाता है कि 3 ट्रक रहता है, 100 गाड़ियां होती हैं इसके बाद। और जब वो लोग वहां से यात्रा लेकर आगे बढ़ते हैं और जब यात्रा अलग अलग जिलों से होते हुए पूर्वी चंपारण के मधुबन में आती है, तब वहां पर एक आदमी एक पोटली में चावल लेकर खड़ा रहता है। वो हाथ जोड़कर यात्रा को रुकवाता है और कहता है कि हम अपने भगवान को इतना ही दे सकते हैं और हमारी प्रार्थना है कि ये पोटली भगवान श्री राम को ले जाकर दे देना, अयोध्या में हमारे प्रभु के पास इसको पहुंचा देना। यात्रा में शामिल लोग उस आदमी से नाम पूछते हैं। बताया जाता है कि रास्ते में दरिद्र नारायण मिले हैं और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रभु तक जो उनकी हैसियत है, उस पोटली भर की चावल, वो चावल उस प्रभु तक पहुंचे। और जब चावल उस पोटली का यात्रा में शामिल लोग अपने साथ लेते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम तक यह सब कुछ पहुंच जाएगा, और तब उस वृद्ध की आंखों में जो चमक होती है, उसके मन में जो भावना होती है, उसके दिल में जो विश्वास होता है, वो तमाम चीजें देखकर लोगों की आंखें डबडबा जाती हैं। और तब लोग कहते हैं कि वाकई में आस्था से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जिस प्रभु श्री राम के पास कई कई राज्यों से ट्रक में भरकर चावल जा रहा है, ट्रकों में भरकर वहां पर खाने पीने की चीजें जा रही हैं, उस अयोध्या के महा उत्सव के लिए कई कई 100 करोड़ रुपए का इंतजाम हुआ है, वहां पर कोई भक्त सिर्फ एक पोटली चावल लेकर अपने विश्वास, अपने भावना के साथ सड़क पर खड़ा है कि हमारा भी चावल भगवान श्री राम के पास तक पहुंचेगा। फिलहाल दरिद्र नारायण जब वहां पर अपना चावल पकड़ाते हैं, लोगों की आंखें छलक जाती हैं उनकी भावना देखकर। और जब हमने भी कहानी सुना तो हमने सोचा कि ऐसी भावना की कहानी, ऐसे आस्था की, ऐसे विश्वास की कहानी आप तक पहुंचे। हमने पूरी कहानी आप तक पहुंचाई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।